लिंग, वचन और कारक। पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। माँ खाना खा रही हैं और पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी जी समाचार सुन रही है। धोबी ने कपड़े धो दिए हैं और धोबिन सुखा रही है। आया ने बच्चे को सुला दिया है। कमरे में मेज पर जग रखा है। लड़की डायरी लिख रही है। उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा आपने जाना कि कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं, तो कुछ पुरुष जाति की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे शब्द रूपलिंग कहलाते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग। संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कुम्हार मटका बना रहा है, मछुआरा मछली पकड़ रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लेखिका लिख रही है, रीना झूला झूल रही है, माँ सब्जी काट रही है, गायिका गा रही है। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्रीलिंग के रूप में किया जा रहा है तो वह स्त्रीलिंग है, और जिसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता रहा है तो वह पुल्लिंग है। ऐसा केवल प्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ होता है। आइए लिंग के विषय में विस्तार से जानते हैं। नित्य स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली, छिपकली, मक्खी, चील, तितली आदि। नित्य पुल्लिंग। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे खटमल, बिच्छू, कान खजूरा, मगरमच्छ, उल्लू, भेड़िया, सारस, बाज आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले नर तथा नित्य पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले मादा शब्द लिखना चाहिए, जैसे मक्खी, नर मक्खी, मच्छर, मादा मच्छर, तोता, मादा तोता, लोमड़ी, नर लोमड़ी, छिपकली, नर छिपकली, गीदड़, मादा गीदड़। पुल्लिंग की पहचान। सागरों के नाम। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर आदि। अनाजों के नाम। गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का आदि। देशों के नाम। भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। महीनों तथा दिनों के नाम। मार्च, अप्रैल, मई, बुधवार, वीरवार आदि। पर्वतों के नाम। सतपुड़ा, कैलाश, गोवर्धन, हिमालय, विंध्याचल आदि। धातु तथा पदार्थों के नाम। लोहा, सोना, तांबा, पीतल आदि। फलों के नाम। आम, सेब, संतरा, केला, चीकू आदि। रत्नों के नाम। हीरा, मूंगा, पन्ना, नीलम आदि। ग्रहों के नाम। शनि, मंगल, बुध, शुक्र आदि। वृक्षों के नाम। केला, अशोक, आम, पीपल, नारियल, बरगद आदि। हिंदी वर्णमाला के वर्ण इ तथा ई को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। समूह अथवा झुंड का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दल, समूह, परिवार, झुंड आदि। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग में होती हैं, जैसे बनावट, दिखावा, पहनावा, बचपन, मोटापा आदि। अकारांत तथा आकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गृह, घर, मकान,
वनादि। विद्यालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, उपन्यासकार, अधिकारी आदि पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में अ, अक, पा, पन, त्व, आव, आवा तथा एरा आता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द: प्रत्यय, सेब, शेर, मन, तन आदि। अ, बालक, चालक, नायक, लेखक आदि। अक, बुढ़ापा, मोटापा आदि। पा, छुटपन, लड़करपन, पागलपन आदि। पन, अपनत्व, स्त्रीत्व, नारीत्व आदि। त्व, बचाव, लगाव, बहाव, बिखराव आदि। आव, पहनावा, दिखावा, पछतावा आदि। आवा, लुटेरा, सपेरा, चितेरा आदि। एरा, स्त्रीलिंग की पहचान: बेलों के नाम, चमेली, जूही, बेला आदि। मौसमों के नाम: गर्मी, सर्दी, बरसात आदि। हथियारों के नाम: बंदूक, तलवार, गदा, तोप, कृपाण आदि। बोलियों के नाम: पहाड़ी, ब्रज, मगही, अवधी आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा आदि। मसालों भोज्य पदार्थों के नाम: रोटी, पूरी, हल्दी, धनिया, खीर आदि। तिथियों के नाम: पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। भाषाओं तथा लिपियों के नाम: हिंदी, मराठी, तेलुगु, कश्मीरी, फारसी आदि। तिथियों के नाम: प्रथमा, द्वितीय, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। बर्तनों के नाम: चम्मच, थाली, कटोरी, कड़ाही, कलछी आदि। इनके अतिरिक्त जिन शब्दों में ई, इन, नी, आनी, आई, इय, इमा, आहट, ता, आवट प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे: स्त्रीलिंग शब्द: प्रत्यय, खिड़की, गर्मी, लड़की आदि। ई, मालिन, धोबिन आदि। इन, मोरनी, चांदनी, ओढ़नी आदि। नी, जेठानी, मेहतरानी, ठकुरानी आदि। आनी, कटाई, मलाई, लिखाई, धुलाई आदि। आई, गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया आदि। इया, मुस्कराहट, घबराहट, फुसफुसाहट आदि। आहट, सुंदरता, मधुरता, एकता, मनुष्यता आदि। ता, लिखावट, दिखावट आदि। आवट, लालिमा, गरिमा, कालिमा आदि। इमा, भड़ास, प्यास आदि। आस, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम: आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। प्रिय, प्रिया, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या, श्याम, श्यामा, महोदय, महोदया, भवदीय, भवदिया, अग्रज, अग्रजा, बालक, बालिका, पूज्य, पूज्या, मूरख, मूर्खा, वृद्ध, वृद्धा, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, अनुज, अनुजा, सदस्य, सदस्या, आत्मज, आत्मजा। ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, नर, नारी, बेटा, बेटी, देव, देवी, चाचा, चाची, नाना, नानी, पहाड़, पहाड़ी, गोरा, गोरी, बकरा, बकरी, दास, दासी। या प्रत्यय जोड़कर
पुल्लिंग स्त्रीलिंग बंदर बंदरिया गुड्डा गुड़िया डिब्बा डिबिया लोटा लुटिया बेटा बिटिया चूहा चूहिया बूढ़ा बुढ़िया चिड़ा चिड़िया बछड़ा बछिया मुन्ना मुनिया लोटा लुटिया कुत्ता नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग मोर मोरनी जाट जाटनी मजदूर मजदूरनी भील भीलनी सिंह सिंहनी ऊंट ऊंटनी शेर शेरनी हंस हंसनी इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नाग नागिन सांप सांपिन कुम्हार कुम्हारिन नाती नातिन मालिक मालकिन कहार कहारिन दर्जी दर्जिन ग्वाला ग्वालिन माली मालिन जुलाहा जुलाहिन सुनार सुनारिन पड़ोसी पड़ोसिन इन्हीं प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग तपस्वी तपस्विनी सन्यासी सन्यासिनी स्वामी स्वामिनी राग रागिनी वनवासी वनवासिनी एकाकी एकाकिनी तेजस्वी तेजस्विनी योगी योगिनी यशस्वी यशस्विनी हितकारी हितकारिणी अभिमानी अभिमानिनी हंस हंसिनी आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग ठाकुर ठकुराइन बाबू बबुआइन लाला ललाइन चौधरी चौधराइन गुरु गुरुआइन हलवाई हलवाइन पंडित पंडिताइन दुबे दुबाइन आनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नौकर नौकरानी राजपूत राजपूतानी सेठ सेठानी क्षत्रिय क्षत्रानी देवर देवरानी इंदर ऐन्द्रानी भव भवानी मुगल मुगलानी इका प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग अध्यापक अध्यापिका धवक धविका परिचारक परिचारिका सेवक सेविका लेखक लेखिका नायक नायिका गायक गायिका शिक्षक शिक्षिका पाठक पाठिका वती मति प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग आयुष्मान आयुष्मती पुत्रवान पुत्रवती बलवान बलवती श्रीमान श्रीमती सत्यवान सत्यवती भाग्यवान भाग्यवती धनवान धनवती गुणवान गुणवती रूपवान रूपवती ज्ञानवान ज्ञानवती भगवान भगवती बुद्धिमान बुद्धिमती ताकोतरी में बदलकर
पुल्लिंग स्त्रीलिंग। विधाता विधात्री। नेता नेत्री। दाता दात्री। अभिनेता अभिनेत्री। कर्ता कर्त्री। प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वर वधू। नर मादा। वीर वीरांगना। सम्राट सम्राज्ञी। कवि कवयित्री। विद्वान विदुषी। अब तक हमने सीखा, स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण शब्द वेप अर्थ और रूप के आधार पर होता है। अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर होता है। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ नित्य स्त्रीलिंग। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के लिंग परिवर्तन के समय उनके आगे मादा और नर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते समय बहुत से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अनेक पुल्लिंग शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय पूरी तरह से रूप परिवर्तन हो जाता है। वचन पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे काव्यांश को ध्यान से पढ़िए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे खेतों पर हरियाली की रुत आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। शब्द के जिस रूप से उसके क्या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। वचन एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है, जैसे लड़की, बच्चा, केला, कहानी आदि। लड़का सो रहा है। आन्या ने माला बनाई है। हाथी गन्ना खा रहा है। दादाजी ने नया कुर्ता पहना है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध होता है, वह बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़कियां, बच्चे, केले, कहानियां आदि। पक्षी वृंद उड़ रहे हैं। अलमारी में कपड़े रखे हैं। दीवार पर गमले रखे हैं। मेरे पास 2 घड़ियां हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द बहुवचन के उदाहरण हैं। वचन की पहचान। किसी भी वाक्य में वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है। 1. वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम से। 2. क्रिया से, संज्ञा तथा सर्वनाम से। एक वचन, बहुवचन। बच्चा खेल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। पुस्तक नई है। पुस्तकें नई हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं। यह मेरा दोस्त है। ये मेरे दोस्त हैं। क्रिया से। एक वचन, बहुवचन। चोर पकड़ा गया। चोर पकड़े गए। सैनिक घायल हो गया। सैनिक घायल हो गए। फूल सुंदर है। फूल सुंदर हैं। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। हिंदी में कुछ शब्द सदा एक वचन होते हैं, जैसे आकाश, वर्षा, पानी, जनता, चाय, आग, दूध, क्षमा, जल, तेल,
लोहा, हवा, सूरज, चांद, दही, सत्य, प्रेम, सोना, ताश, सहायता आदि। वर्षा हो रही है। अपने प्रिय नेता को देखने के लिए जनता दौड़ी चली आई। कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, समाचार, बाल आदि। मैंने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हम सभी ने मंदिर में जाकर माता के दर्शन किए। प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, विफया तथा विशेषण के रूप परिवर्तित कर उनके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं, परंतु कुछ कारक चिन्ह जुड़ने पर अपना रूप बदल लेते हैं जैसे माता, माताएं, माताओं ने सबको आशीर्वाद दिया। साधु, साधुजन, राजा ने साधुओं को प्रणाम किया। दल, कक्षा, झुंड, भीड़, सेना आदि समुदायवाचक संज्ञा शब्दों में केवल एक वचन का प्रयोग किया जाता है जैसे अध्यापिका के आते ही सारी कक्षा खड़ी हो गई। सेना युद्ध के लिए चल। एक के लिए बहुवचन का प्रयोग कुछ अवस्थाओं में एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जैसे सम्मान के लिए बड़ों को आदर देने के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसे आदरार्थ बहुवचन कहा जाता है जैसे माताजी आराम कर रही हैं। सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। गर्व के लिए कभी कभी अधिकार या गर्व के भाव प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन आता है जैसे अरे, समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो। सर्वनाम शब्दों में तू एक वचन तथा तुम बहुवचन है, परंतु सभ्यता तथा व्यवहार के कारण कभी कभी छोटी उम्र वालों को भी तू के स्थान पर तुम कहा जाता है जैसे माँ ने कहा बेटा अब तुम आराम कर लो। एक वचन से बहुवचन के नियम। यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ हो तो बहुवचन बनाते समय अ का ए हो जाता है। एक वचन बहुवचन आँख, आँखें, राह, राहें, बात, बातें, बहन, बहनें, टांग, टांगे, दीवार, दीवारें, कलम, कलमें, रात, रातें, चाल, चालें, भैंस, भैंसें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, नहर, नहरें, झील, झीलें, पेंसिल, पेंसिलें, पतंग, पतंगें, गेंद, गेंद, तार, तारें, कोयल, कोयलें, कार, कारें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई हो तो बहुवचन बनाते समय ई या ई का इया हो जाता है। एक वचन, बहुवचन, गधा, गधे, झोला, झोले, ठेला, ठेले, कमरा, कमरे, छाता, छाते, ताला, ताले, नाला, नाले, भाला, भाले, पंखा, पंखे, गोला, गोले, हत्था, हत्थे, बेटा, बेटे, तोता, तोते, बकरा, बकरे, घोड़ा, घोड़े, जूता, जूते, लोटा, लोटे, चश्मा, चश्मे, रुपया, रुपए रुपए, बल्ला, बल्ले, सिक्का, सिक्के, लड़का, लड़के, किसका, किसके, केला, केले,
स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन बनाते समय या का या हो जाता है। एक वचन, बहुवचन। चूहिया, चूहियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। लुटिया, लुटियां। बिटिया, बिटियां। डिबिया, डिबियां। कुटिया, कुटियां। गुड़िया, गुड़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों वे अंत में ए लगाकर भी बहुवचन रूप बनाया जाता है। एक वचन, बहुवचन। माला, मालाएं। महिला, महिलाएं। चिंता, चिंताएं। पाठिका, पाठिकाएं। छात्रा, छात्राएं। कथा, कथाएं। गौ, गौएं। भाषा, भाषाएं। सेना, सेनाएं। सभा, सभाएं। शाखा, शाखाएं। लेखिका, लेखिकाएं। घटना, घटनाएं। बाधा, बाधाएं। कविता, कविताएं। धेनु, धेनुएं। माता, माताएं। सेविका, सेविकाएं। लता, लताएं। कन्या, कन्याएं। कभी कभी एक वचन शब्दों में वृंद वर्ग अदलज नगन लोग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन, बहुवचन। मजदूर, मजदूर वर्ग। पक्षी, पक्षी वृंद। शिक्षक, शिक्षकगण। गुरु, गुरुजन। पाठक, पाठक वर्ग। कवि, कविगण। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। युवा, युवा वर्ग। साधु, साधुजन। छात्र, छात्रवृंद। कर्मचारी, कर्मचारीगण। विद्वान, विद्वतजन। अध्यापक, अध्यापकवृंद। किसान, किसान लोग। संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यो आता है। बच्चे, बच्चों। सज्जन, सज्जनों। लड़की, लड़कियों। बहन, बहनों। अब तक हमने सीखा, शब्द के जिस रूप से उसके क्या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान दो तरह से की जाती है। एक, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा। दो, क्रिया के रूप द्वारा। आदर सम्मान प्रकट करने तथा बड़प्पन जताने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे जनता, प्रजा आदि। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं। कारक, पढ़िए और समझिए। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक के 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिनसे उनकी पहचान होती है। आइए जाने। कारक, विभक्ति, लक्षण, उदाहरण। कर्ता, ने, जो कार्य करता है। अनुज ने पुस्तक पढ़ी। कर्म, को, जिस पर क्रिया का फल पड़े। अनुराध को भोजन दो। करण, से के द्वारा।
जिस साधन के द्वारा काम हो। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए काम किया जाए। मैंने माताजी के लिए उपहार खरीदा। अपादान से अलग होना, जिससे कोई वस्तु अलग हो। छत से कपड़ा गिरा। संबंध का, के, की, रा, रे, री, जो दो शब्दों का संबंध जोड़े। रीना की बहन मेरी सहेली है। अधिकरण में, पर, जिसमें जिस पर कर्ता काम करे। छत पर पंखा लगा है। संबोधन हे अरे ओ, जिससे किसी को बुलाया जाए। अरे, बारिश आ गई। संबंध और संबोधन कारक का संबंध सीधा क्रिया के साथ नहीं होता, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें कारक नहीं। कर्ता कारक ने, शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिह्न ने है। कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हमेशा भूतकाल में किया जाता है, जैसे राधा ने पुस्तक खरीदी। बच्चे ने घड़ी तोड़ दी। यदि कर्ता कारक के साथ परसर्गने का प्रयोग नहीं हुआ हो तो कौन तथा किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह शब्द कर्ता कारक कहलाता है, जैसे भारत मैच जीत गया। कौन मैच जीत गया? भारत। कर्म कारक को, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। कुछ वाक्यों में केवल एक कर्म होता है और कुछ वाक्यों में दो कर्म होते हैं। एक कर्म वाले वाक्य जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उनकी पहचान क्या वाले प्रश्नों के उत्तर से होती है, जैसे रोहन फुटबॉल खेलता है। रोहन क्या खेलता है? फुटबॉल। दो कर्म वाले वाक्य जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनकी पहचान के लिए क्या और किसको दोनों शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर में मिलने वाले शब्द कर्म कारक होते हैं, जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ किसको दूध पिला रही है? बच्चे को। माँ बच्चे को क्या पिला रही है? दूध। यदि किसी वाक्य में को परसर्ग न हो तो कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या और किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। इससे जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। करण कारक से के द्वारा, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिह्न से तथा के द्वारा है। करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व किससे कैसे शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। इससे जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है, जैसे राहुल बस से स्कूल जाता है। राहुल किससे स्कूल जाता है? बस से। संप्रदान कारक को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिह्न को तथा के लिए है। जिन शब्दों द्वारा किसको किसके लिए प्रश्नों का उत्तर मिलता है उनमें संप्रदान कारक होता है, जैसे मैंने माँ के लिए केक बनाया। मैंने किसके लिए केक बनाया? माँ के लिए। अपादान कारक से अलग होना, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, दूर हटने, शर्माने या तुलना आदि का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिह्न से है। अपादान कारक की पहचान कहाँ से और किससे प्रश्न लगाकर उत्तर मिलने पर होती है, जैसे अलमारी से पुस्तक गिरी। पुस्तक कहाँ से गिरी? अलमारी से। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिह्न का, के, की, रा, रे, री है। संबंध कारक की पहचान किसका और किसकी प्रश्न लगाकर उत्तर मिलने पर होती है, जैसे नैना का भाई प्रतियोगिता जीत गया। किसका भाई प्रतियोगिता जीत गया? नैना का। उपरोक्त वाक्य में नैना का शब्दों का भाई शब्द से संबंध प्रकट हो रहा है।
अतः ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक में पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति प्रसर्ग में पर है। इसकी पहचान कहाँ प्रश्न लगाकर उत्तर मिलने पर होती है, जैसे बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं? छत पर। घर में कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? घर में। संबोधन कारक है अरे, ओ। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है अरे, ओ है, जैसे अरे तुम कहाँ चले गए? हे भगवान, ये बच्चे कितनी शैतानी करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में अरे, वह शब्द संबोधन करने हेतु प्रयोग किए गए हैं, अतः ये संबोधन कारक हैं। करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक, अपादान कारक। करण कारक का अर्थ साधन है। अपादान कारक का अर्थ अलग होने का भाव है। करण कारक वे अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन से क्रिया करते हैं उसका बोध होता है। अपादान कारक के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम जिससे अलग होते हैं उसका पता चलता है। करण कारक के चिन्ह से के द्वारा हैं, अपादान कारक का चिन्ह से है। करण कारक की पहचान किससे और किसके द्वारा प्रश्नों से होती है। अपादान कारक की पहचान कहाँ से और किससे प्रश्नों के उत्तर मिलने पर होती है। करण कारक व संबंध कारक में अंतर। करण कारक, संबंध कारक। करण कारक में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा शब्दों से जाना जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। इसके चिन्ह का के, की, रा, रे, री आदि हैं। अब तक हमने सीखा कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। संज्ञा तथा सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध जोड़ने का काम जिन चिन्हों से होता है वे कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक परसर्ग सहित या परसर्ग रहित दोनों प्रकार के होते हैं। अपादान कारक अलग होने के भाव के अतिरिक्त डरने, लजाने, तुलना करने, सीखने, घृणा करने आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त होता है।